कक्षा 8 अभ्यास 14A। क्वेश्चन नंबर 1। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की फर्स्ट क्वेश्चन 2 छेदक रेखाएं। यहाँ ये वृत्त का केंद्र है O और कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिसमें HG, AB, FEDC। तो यहाँ हमें बताना है कौन सी रेखाएं, 2 रेखाएं छेदक रेखाएं बतानी है, 2 स्पर्श रेखाएं, एक व्यास कौन सा है इसमें, एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा बताना है कि यह इसमें कौन सी रेखाएं छेदक हैं, कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं और कौन सी व्यास हैं और कौन सी जीवाएं हैं। तो यहाँ ये O बिंदु पॉइंट O वृत्त का केंद्र है। छेदक रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वृत्त के पार होती हैं, आर पार होती हैं। यानी अगर इधर से खींची जाए तो ये लास्ट तक जाए। तो जैसे यहाँ एक हमारी AC है, AC ये हमारी एक रेखा है जो कि छेदक रेखा है, और एक ये रेखा है, ये भी वृत्त के आर पार है। तो ये हमारी FC ये भी एक छेदक रेखा है। तो यहाँ AC, FC ये दोनों हमारी छेदक रेखाएं हैं। स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाओं से मतलब है कि वृत्त को छूते हुए जा रही हों या टच करते हुए जा रही हों। जैसे कि ये वाली एक रेखा है HG जो रेखा है वो वृत्त को स्पर्श कर रही है। दूसरा FG भी वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ हमारी 2 रेखाएं कौन सी हैं, HG और FG। एक व्यास क्या होता है कि व्यास वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जैसे ये वाली A और B ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये रेखा जो है हमारी व्यास कहलाएगी। व्यास होती है, व्यास का मतलब है कि वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होकर, वृत्त की परिधि से केंद्र से होकर परिधि तक की दूरी, यानी यहाँ से केंद्र से होते हुए गुजरते हैं और परिधि तक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और ये है हमारा AB। या कहें कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और तो एक ये वाली OB त्रिज्या और OA दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा AB जो कि व्यास होगा। एक स्पर्श बिंदु। इस वृत्त का स्पर्श बिंदु वो होगा जहाँ स्पर्श रेखाएं वृत्त को टच कर रही होंगी। ये हमारी GH स्पर्श रेखा है और कहाँ टच कर रही है वृत्त को, H पर। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु होगा H। और एक ये रेखा है जो कि A पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, तो A हमारा स्पर्श बिंदु होगा। एक जीवा वृत्त का 2 भागों में बांटने वाली रेखा होती है। तो हम कहें कि DE अगर ये वृत्त में खींची हुई है तो 2 हिस्से हो गए, एक ये वाला बड़ा वाला और एक छोटा वाला। एक बड़ा वृत्तखंड, दूसरा छोटा वृत्तखंड। तो ये DE है एक तो, और दूसरी जीवा कहें तो EH ये भी वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, एक बड़ा एक छोटा भाग।
तो HE। और हम कहें AB जो है वृत्त का व्यास भी है और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी यही होगी, तो हम इसको AB भी एक जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, या कहें कि व्यास जो है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है।